हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। और आज की इस वीडियो में हम अल्टरनेट, लीनियर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग को-इंटीरियर एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं अल्टरनेट एंगल के बारे में। अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं हमेशा याद रखना जेड की शेप में होते हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है। और ये अल्टरनेट एंगल्स तब बनते हैं जब दो लाइंस आपस में पैरेलल हो, ठीक है। जैसे ये लाइन है और ये लाइन है, ठीक है, पैरेलल है एक दूसरे के, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है। कौन सी शेप बन रही है? जेड की शेप बन रही है। इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1 है और ये है एंगल 2। तो ये शेप ऐसी बन रही है जेड की, तो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। अब जेड की शेप ऐसे नहीं, ऐसे भी बन सकती है, ठीक है, ऐसे भी बन सकती है जेड की शेप। जैसे इसको मैंने एंगल नाम 3 दे दिया, इसको मैंने एंगल 4 दे दिया। अभी ये जेड की शेप बन रही है, ऐसे बन रही है जेड की शेप, ठीक है। तो एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अगर ये एंगल 36 है, एंगल 1 36 है, तो एंगल 2 भी कितना होगा? 36। अगर ये एंगल 35 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 35। ये सेम होंगे, ठीक है। अल्टरनेट एंगल के बाद हम बात करते हैं लीनियर पेयर की। लीनियर पेयर तब होता है जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन हो और वो दो एंगल्स फॉर्म कर रही हो। तो एंगल 1 एंगल 2 इसका सम होता है हमेशा 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जितना एंगल 1 है उसको फिल कर दो, एंगल 2 को, फिर इक्वेशन को सॉल्व करो, ठीक है। लीनियर पेयर तब होता है जब एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन हो और दो एंगल बन रहे हो, ठीक है। इसको बराबर करना है 180 के, क्योंकि इसका सम 180 डिग्री होता है। अब हम बात करते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल तब बनता है जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हो, ठीक है। और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, ये जितना ये है उतना ही ये होगा, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला इसके बराबर होगा, ठीक है। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4। यहाँ पे एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के बराबर होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जो एंगल 4 है वो एंगल 2 के बराबर होगा बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अगर एंगल 1 36 है तो ये भी कितना होगा? 36। एंगल 1 भी 36 और ये भी 36 हो जाएगा। अगर एंगल 4 45 है तो ये वाला कितना एंगल हो जाएगा? 45 बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। उसके बाद हम बात करते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स तब बनते हैं जब दो लाइंस पैरेलल हों एक दूसरे के, एक बीच में ट्रांसवर्सल लाइन। तो ये एंगल और ये एंगल, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। मतलब अगर ये 30 है तो ये भी 30 डिग्री होगा। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनते हैं? अगर ये लाइन है, इसके नीचे एंगल बन रहा है, इस लाइन के भी नीचे ही बनना चाहिए। अगर ये लाइन है, इसके ऊपर एंगल बन रहा है, तो इसके ऊपर ही एंगल बनना चाहिए। जैसे ये एंगल मान लो, ये एंगल मान लो, ये आपस में बराबर हैं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद हमारे बचते हैं को-इंटीरियर एंगल। जो को-इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री होता है। और जैसे ये लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइंस बनाई है, ठीक है। अब ये एंगल है और ये एंगल है, दो एंगल्स अंदर में बन रहे हो सी की शेप में, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180, क्योंकि इनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे एंगल बन रहे हैं अंदर की तरफ को बन रहे हैं ना, इंटीरियर अंदर की तरफ को बन रहे हैं, है ना, वो भी ऐसे, तो ये इनका सम 180 डिग्री करके आपने निकाल देना। अगर एंगल 3 एंगल 4 है तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये को इंटीरियर एंगल्स है।